Happy birthday to you. Happy birthday dear Bruno. Happy birthday to you. हम ब्रूनो के बर्थडे के बाद मेरे कज़िन और उसके फ्रेंड्स ने मिलके एक पंडाल बिठाया था, तो हम सब बच्चे पापा के साथ वो देखने चले गए। मेरी तरफ से आप सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, खुश हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्दी हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी ये भगोना भर के खिचड़ी बन रही है। ये मम्मी गणेश जी के का प्रसाद मंदिर में भोग लगवाएंगी और फिर मंदिर में सबको ये बटेगा। अब देखिए कितनी सारी खिचड़ी है। गाइस आज हम आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताएंगे, मसाला चना। तो ये वाले चने आप मार्केट से ले आइएगा और उसमें क्या करिएगा कि आप बारीक कटे हुए, देखिए इतने बारीक कटे हुए प्याज डालिएगा और आगे का मैं बताती हूँ रेसिपी फिर। और कुछ पड़ गई अब धनिया मिर्ची। तो पहला इंग्रेडिएंट, सॉरी धनिया पत्ती। तो पहले इंग्रेडिएंट आपका हो गया चने या वाले, फिर उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए ये आपके धनिया पत्ती, और इसमें में निचोड़ेंगे हम नींबू। ये देखिए आधा नींबू ना पापा, क्वांटिटी के हिसाब से इतने के लिए पापा ने आधा नींबू निचोड़ा है। और इसका सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है गाइस, सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है आपका ये मस्टर्ड ऑयल, हिंदी में बोले तो सरसों तेल। तो पापा ये कितना डालना होगा? ये देखिए इतना सा बस। और पापा और क्या? नमक, चाट मसाला। नमक, चाट मसाला डालेंगे। नमक के जगह हम उसका जो ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे वो है चाट मसाला। तो पापा, मैं शाम का वॉक करके आई थी, सोची थी गर्म पानी नींबू तुरंत पीऊंगी, बट आंटी वो रेसिपी रेडी कर रही थी तो मैं सोचा सबसे पहले आप लोग को रेसिपी बता दूं। और आप लोग को आज एक और चीज़ मेरे को शेयर करनी थी आप लोग के साथ। अभी 2-3 दिन से मैं एक एक्ट पढ़ रही हूँ, हमारे लॉ का एक एक्ट पढ़ रही हूँ। हिंदी में हम एक्ट को अधिनियम भी बोलते हैं। तो जो एक्ट मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। हिंदी में बोलेंगे सूचना का अधिकार नियम 2005। तो मैंने सोचा कि क्यों इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोग को बताऊं। तो क्यों मैं ये चाहती थी कि मैं थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूं, वो इसलिए कि ये एक्ट हमारे लिए ही बनाया गया है, भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही बनाया गया है। और क्या पता आप लोग में से कुछ लोग को उतना इसके बारे में चीज़ें ना पता हो, बट मैंने ये पढ़ी हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में और अभी भी कुछ रीज़न से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूँ। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या अधिकार का सूचना जो ये अधिनियम है, ये हमारे लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था, इससे क्या हमारा काम या क्या इससे हमारी क्या मदद हो सकती है? तो इससे हमारी गवर्नमेंट से हम उनकी जो अंदर की इंफॉर्मेशन, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जो वो पब्लिक नहीं करते हैं, हम वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं आरटीआई फाइल करके। आरटीआई फाइल किया जाता है वहाँ आपका। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं? आप यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनसे रिलेटेड कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप प्राइवेट बॉडीज़ भी निकाल सकते हैं। प्राइवेट बॉडीज़ मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन सब थोड़ा गवर्नमेंट फंड करती है थोड़ा ज़्यादा या कुछ भी, तो उनसे भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
डायरेक्टली जो गवर्नमेंट जिनके साथ मिली हुई है उनसे भी, प्राइवेट बॉडी और गवर्नमेंट जो एक साथ मिली हुई है, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट अगर कोई प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट से नहीं मिली हुई है उनसे भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट आपको पहले गवर्नमेंट को फाइल करना होगा, गवर्नमेंट को आपको बोलना होगा कि आप हमको इस प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन निकलवा के दीजिए, तो गवर्नमेंट आपको निकलवा के देगी। ये आपका हक है, आपका हक है सब कुछ जानना। तो 2005 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2005 के पहले क्या हमारे पास ये अधिकार नहीं था? तो हमारे पास अधिकार था। हमारा जो संविधान है उसमें कुछ आर्टिकल्स थे, सेक्शंस थे जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकलती थी। पर 2005 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। आप कह सकते हैं कि 2005 से 2015 तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो आप कह सकते हैं उनका ये सबसे बड़ा काम है। जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है उन सालों में, तो ये था वो एक्ट बनाना। तो आप ये एक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है गवर्नमेंट से, कोई भी रिकॉर्ड क्यों निकलवाना है या कोई कॉपी निकलवानी है गवर्नमेंट की जानकारी की, आप वो निकलवा सकते हैं। आपका वो हक है, आपका वो अधिकार है, आपका वो राइट है। तो कैसे कर सकते हैं? आपको 10 रुपये का एक RTI फाइल होता है जो कि आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होगा। इसके बारे में मैं पढ़ के एकदम शॉर्ट में आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा ऊपर से बता रही हूँ। तो आप RTI फाइल कर सकते हो, 10 रुपये लगता है बस RTI फाइल करने में। और आपको मैं बताऊं कि कितने कम दिनों में इसका आपको जवाब मिलेगा। आप अगर 2 ऑफिसर होते हैं आपके RTI में, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। तो अगर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को RTI फाइल करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमको ये जानकारी निकाल के दीजिए, तो 30 दिन के अंदर आपका उनका जवाब आ जाएगा। अगर आप असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर को फाइल करेंगे अपना RTI, तो वो 35 दिनों में आपको उनका जवाब आ जाएगा। अगर आप किसी इंसान से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके पड़ोस में या किसी रिश्तेदार को पुलिस वाले किसी इंटरोगेशन के लिए ले गए, अब वो इंटरोगेशन के बाद अब वो घर ही नहीं आया, इंटरोगेशन कर लिया क्योंकि इंटरोगेशन वाले को छोड़ देते हैं वो, बट वो घर ही नहीं आया, और आप पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले बोले अरे हमने तो पूछताछ करके उनको छोड़ दिया था। फिर कैसे पता चलेगा कि वो आपका परिवार वाला या आपका रिश्तेदार कहाँ है? तो अगर आप RTI फाइल करते हैं तो विदिन 48 आवर्स, विदिन 2 दिन आपको जवाब मिल जाएगा कि अगर किसी के जान से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको निकलवानी है। तो आप सोचिए कितनी काम की चीज़ है ये। आप लोग सोच रहे हो कि हमको ये सब पता नहीं था, बट देखिए आपके पास ये सब अधिकार है। आपका भारत का संविधान है, आपको ये सब अधिकार दिया है। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको मतलब आपने गवर्नमेंट बनाई है, आपने इलेक्ट किया है, तो गवर्नमेंट खड़ी हुई है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अलाउड नहीं है निकलवाना, वो क्या है मैं आपको बताऊंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होता है जो कि रिवील करना हमारे देश के लिए खतरे में होगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताएंगे। तो आपको मैं किसी आगे और वीडियोस में, थोड़ी लंबी हो रही है, मैं देख रही वीडियो लंबी हो रही है, आपको बोर लगेगा अगर एक साथ बताऊंगी, तो मैं आपको बाकी कौन सा आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते हैं और क्या तरीका है RTI आपको फाइल करने का गवर्नमेंट को, मैं आपको सब थोड़ा करके आगे के वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। आपने सत्तू का पराठा पहले सुना होगा, तो आज मैं आप लोग को सत्तू के पराठे का एक न्यू स्टाइल, न्यू फ्लेवर, न्यू टेस्ट, बहुत अच्छा एक चटपटा सा वो आपकी सत्तू के पराठे को टर्न कर देगा। और जिनको सत्तू का पराठा पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बेसिक प्रोसीजर सत्तू के पराठा बनाने की इसमें पूरी बताएंगे ही हम। नॉर्मल सत्तू लीजिए और उसको अलग बनाने के लिए और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक बहुत ये स्पाइसी ये मिक्सचर, आप नमकीन जो भी बोलते हैं, ये हमने मार्केट से लिया। बहुत स्पाइसी है ये, अगर आप ये नॉर्मल ऐसे खाएंगे तो बहुत तीखा है ये। और ये चना, भुजा हुआ चना आपका ये वाला, इन दोनों को सत्तू में हम मिला के वो मिक्सचर रेडी करेंगे, फिलिंग रेडी करेंगे हमारे जो अलग वाले सत्तू पराठे की। और क्या क्या मिलाएंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो अलग हमने ये आपका जो पेस्ट बनाया है, उसमें डिफरेंस ये है कि हमने सत्तू में
वो भुजा हुआ चना और कोई भी तीखा मिक्सचर आपके मनपसंद का वो डाला है, सरसों तेल डाला है, थोड़ा सा धनिया पत्ती, प्याज, लहसुन और मिर्ची कूट के डाला है। ये इतना सब कुछ फिर हमने इसको मिला लिया है सत्तू में। भुजा हुआ चना, तीखा मिक्सचर, कोई भी अपने पसंद का तीखा मिक्सचर, नमकीन, आप जो भी बोलते हैं वो, और प्याज, लहसुन, मिर्ची कूटा हुआ और धनिया पत्ती, तो आपका ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। हमने ये आटे में आप इसको ऐसे भरिए और पराठे जैसे बेल लीजिए। आपका रेडी हो गया सत्तू का पराठा। और इस स्पेशल पराठे के साथ एक स्पेशल चटनी तो बनती ही है। जब पराठा नॉर्मल नहीं तो चटनी क्यों नॉर्मल खाएं हम। तो आपको मैं हमारी एक स्पेशल चटनी का भी रेसिपी बताती हूँ। टमाटर, कड़ी पत्ता, जीरा और आपका इसमें मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सबको ना आप थोड़ा तेल में भूंज लीजिए। बहुत कम तेल में थोड़ी देर के लिए भूंज लीजिए ताकि ये हल्का हल्का सा पक जाए। उसके बाद आप क्या करिए, आप बिना तेल के तवे में चना दाल और ये आपकी फली, पीनट जो भी है, इसको भी आप तवे में भूंज लीजिए। ये तो आप तेल में भूनेंगे, बट इसको सिर्फ आपको तवे में भूंजना है। इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर दीजिए। देखिए जैसे ये हमने चना दाल रोस्ट किया है, हम फली रोस्ट की है, ऐसे रोस्ट कर दीजिए। और ये दोनों मिला के आप चटनी हमारी स्पेशल वाली प्रिपेयर करिए। बेसिकली फली और चना दाल की चटनी होगी है, बट आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट करती है। There's not much to do when all I can